सोचिए मित्रों, फांसी का फंदा तैयार है और जेल की दीवारों के बीच 7 भारतीय क्रांतिकारी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस एक आदेश और 7 जिंदगियां खत्म। लेकिन तभी मित्रों, एक ऐसा जन आंदोलन होता है, एक ऐसी कानूनी लड़ाई होती है और राजनीतिक दांव पेच की जो खींचतान होती है, जिसने एक इतिहास बनाकर रख दिया, एक इतिहास रच दिया। मित्रों, आइए जानते हैं हम इस पूरी कहानी में महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका है, अनुसुईया बाई काले की क्या भूमिका है और क्या भूमिका है एन.वी. खरे की। आइए मित्रों जानते हैं चिमर के उन 7 महान क्रांतिकारियों की कहानी। नमस्कार मित्रों, मैं आदित्य शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल काल संवादनी पर। साल है 1942। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो का आंदोलन का आह्वान हो चुका है। सारे देश में इस आंदोलन की चर्चा जोरों शोरों पर है और चारों ओर भारतीय नागरिक बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। चिमर में भी इस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत जगह धरना प्रदर्शन भी हुए, कई बार अंग्रेजी सरकार से मुठभेड़ भी हुई और इस आंदोलन को दबाने में, कुचलने में अंग्रेजी सरकार ने हर पूर्ण प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न के चलते कई गिरफ्तारियां भी हुई, कई बेगुनाहों को जेल के अंदर डाल दिया गया है, उन पर कानूनी कार्यवाही भी हुई। परंतु कानूनी कार्यवाहियों के चलते हुए जब अदालत का फैसला आया तो सारा देश ही सिहर उठा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपितु 29 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा एक साथ सुनाई। मित्रों, इस फैसले का सीधा संदेश अंग्रेज सरकार का भारतीयों के लिए यह था कि जो भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा तो उसका यही अंजाम होगा, उसे इसी प्रकार फांसी की सजा दे दी जाएगी। परंतु इसका अंजाम विपरीत सिद्ध होता है। इसके पश्चात देश भर के युवाओं ने संगठित होकर बहुत ही भीषण विद्रोह कर दिया। कई वकीलों ने अपीलें दायर कर दी और राजनीतिक दबाव भी अंग्रेजी शासन पर पड़ने लगा, जिससे भयभीत होकर अंग्रेजी सरकार ने 29 में से 14 लोगों की फांसी की सजा माफ करके उम्र कैद की सजा दे दी। बस फिर क्या था, इस आंदोलन ने और तीव्रता हासिल करी, जिसके चलते 29 जनवरी 1945 को अंग्रेजी सरकार ने 8 क्रांतिकारियों की और सजा माफ कर दी। परंतु अब भी 7 क्रांतिकारियों की फांसी की सजा नहीं टली। मित्रों, अब केवल 7 लोग बचे थे जिन्हें कभी भी फांसी की सजा दी जा सकती थी। उनके परिवार बहुत ही चिंतित थे और दुखी थे। असल में मित्रों, 2 साल पहले 7 फरवरी 1943 को एन.वी. खरे की अध्यक्षता में मृत्युदंड राहत समिति का गठन कर दिया गया था, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारियों की मृत्युदंड से रक्षा करना। कुछ समय तक मित्रों डॉक्टर एन.वी. खरे द्वारा इस लड़ाई को लड़ा गया, परंतु बाद में इस लड़ाई का परचम जिन्होंने लहराया और इस लड़ाई को जो आगे तक ले गया वह थी देवी अनुसुईया बाई काले जी। देवी अनुसुईया बाई काले जी ने सबसे पहले उच्च न्यायालय में अपील दायर की, परंतु उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया। फिर प्रीवी काउंसिलिंग जो इंग्लैंड में होती है वहां पर गई, वहां पर उन्होंने अपील दायर की, वहां पर भी उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मित्रों देवी अहिल्या बाई काले जी जॉर्ज 6 जो इंग्लैंड के राजा हैं उनके पास याचिका दायर करी, अपील की उनसे कि इन 7 क्रांतिकारियों को माफ कर दिया जाए या इनकी फांसी की सजा में थोड़ी ढील दे दी जाए, उनको थोड़ा राहत दे दी जाए। परंतु उनके किसी भी प्रयास का कोई भी सफलता प्राप्त होती नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु आगे वे अपने प्रयास इसमें जारी रखेंगी। अब यही एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। 3 अप्रैल 1945 गांधी जी ने एक ऐतिहासिक अपील कर दी, समस्त देशवासियों के नाम पर एक अपील कि सभी भारतीय इस कानूनी फैसले का सशक्त विद्रोह करेंगे और आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। फिर क्या था,
मुंबई के पारेल में स्थित कामगर मैदान में 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख या इससे भी ज्यादा मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। बहुत ही भीषण विद्रोह किया, परंतु इसके बाद भी अंग्रेजी सरकार के कान में जू तक नहीं बनी। अप्रैल 1945 को महात्मा गांधी ने भूलाभाई देसाई जी को एक पत्र लिखा। भूलाभाई देसाई जी एक वकील है, एक बहुत प्रतिष्ठित वकील है। गांधी जी ने पत्र में लिखा कि भाई, अगर 7 क्रांतिकारियों की इस प्रकार फांसी नहीं रोकी जा सकी तो हमारा जो सपना है राष्ट्रवादी सरकार बनाने का, वह तो अधूरा ही रह जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद देसाई जी ने महात्मा गांधी जी की बात का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर, परंतु उस याचिका पर भी कोई कार्यवाही और कोई सुनवाई नहीं हुई। गांधी जी ने इस नियम को, इस फैसले को कानून के नाम पर की जाने वाली निर्मम मासूमों की हत्या करार दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक दबाव अंग्रेजी सरकार पर पड़ने लगा। पूरी कांग्रेस ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया और समस्त पूरे भारत में कई विद्रोह प्रारंभ हो गए इस काले नियम और काले कानून को लेकर। और जब फांसी की तारीख तय हुई, तब एक बार और एन बी खरे जी ने हस्तक्षेप किया और अपने प्रयासों से उन्होंने इस फांसी की तारीख को बढ़वा दिया और ये तारीख बढ़वाने का फैसला उनका बहुत ही उचित साबित हुआ। और इसी बीच में जो कि हमारी देवी अनुसुईया बाई काले जी हैं, उनके प्रयासों ने रंग लाया और जॉर्ज सिस्टम जो है, जॉर्ज 6, उसने उनकी समस्त मांगों को मान लिया और उन्होंने एक आदेश सुनाया, जॉर्ज 6 ने, कि समस्त 7 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा को माफ कर दिया जाता है और उन्हें अन्य सजा के रूप में उम्र कैद की सजा दी जाती है। बस ये एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी, जिसको सफल कर दिखाया हमारे 3 महान नेताओं ने, जिसमें महात्मा गांधी, देवी अनुसुईया बाई काले जी और एन बी खरे जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मित्रों, हर साल 16 अगस्त के दिन चिमुर में क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह क्रांति दिवस उन सप्तऋषियों की याद में मनाया जाता है जो कि 7 क्रांतिकारी थे, जिन्हें मृत्यु की सजा सुना दी गई थी। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।